जय माता अन्नपूर्णा के भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी के ऊपर माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जब हम माता अन्नपूर्णा की जयंती के दिन हम पूजन इस प्रकार से करते हैं, उसके बाद हम चौकी किस प्रकार से हटाएं और इनकी सामग्री का हमें क्या क्या करना चाहिए वो भी बताती हूँ। जो हमने पूजन किया था उसमें जो भोग प्रसाद है ये हम परिवारजन में ही अपने परिवार में वितरित कर लेंगे, मिल बांट करके ग्रहण करेंगे। जो हमने खीर बनाई है, गाजर का हलवे का भोग लगाया था, ये सब हम परिवार सहित ग्रहण करेंगे, इसे बाहर नहीं देना है इस प्रकार से। और जो ये दक्षिणा है, दक्षिणा जो भी आपने चढ़ाई हो, चाहे सिक्के चढ़ाए हो चाहे नोट चढ़ाई हो, उसे आप अपने तिजोरी में रख लें, लाल कपड़े में बांध करके। इससे घर में बरकत आती है और धन में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से रखना है। भक्तों, जो भी सामग्री है इसे हमें बाहर विसर्जन नहीं करना है। बाकी जो ये आपने फूल पत्तियां चढ़ाई हैं, ये फूल पत्तियां हो सके तो आप अपने घर में गमले आदि में विसर्जन कर सकते हैं। जो भी आपने फूल चढ़ाए हैं वो सब आप विसर्जित कर सकते हैं घर के अंदर ही। तो जो अन्नपूर्णा माता हैं वो उन्होंने अपने चम्मच से भगवान भोलेनाथ को भिक्षा दी थी और इसी से ही पूरे संसार का भरण पोषण हुआ था। तो इस प्रकार से हमें ये फूल पत्तियां हटा लेनी है और माता अन्नपूर्णा ये जो है ये सारी सामग्री हमें घर में ही विसर्जित करनी है। तो देखिए, मैंने फूल पत्तियां इधर एक तरफ रख ली हैं जिनका हमें विसर्जन करना है, लेकिन हमें बाहर नहीं करना। यदि आपके यहाँ पर कच्ची जगह नहीं है, गमला भी नहीं है, तब मजबूरी में आप बाहर नदी आदि में विसर्जित कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने दीपक जलाया है ये हम धुल करके दोबारा रीयूज कर सकते हैं। पूजा के प्लेट रीयूज कर सकते हैं। बाकी जो फूल पत्तियां है इसे हम हटा देंगे। जो ये हमने 17 गांठों का, ये 21 गांठों का धागा तैयार किया है, इसे पुरुष दाएं हाथ में बांधे और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधे और पूरे साल तक बांधना होता है। यदि आप नहीं पहन सकते तो अन्नपूर्णा जब जयंती मनाई जाती है उस पूजन के बाद इसको जरूर से धारण करें। उसके बाद आप 1 साल तक इसे सुरक्षित जगह पर रख लें। जब आपका नया धागा तैयार होगा उसके बाद आप इसे बदल सकते हैं। और जो ये जनेऊ हैं आप अपने घर में किसी को भी पहनने के लिए दे सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर में दान दे सकते हैं। उसके बाद हमें गणेश जी की जो प्रतिमा ली है इनको हम छींटा लगा करके जहाँ से मंदिर में से उठाया था आप वहीं पर स्थापित कर देंगे। हमें इन्हें विसर्जित नहीं करना है। यदि आप सुपारी से या सिक्के से बनाते हैं तब उनका आप गमले आदि में विसर्जन कर सकते हैं। जो ये जल का लोटा है, इस जल के लोटे को आप पहले पूरे घर में छिटक दें, उसके बाद जो बच जाता है उसे गमले आदि में डाल दें। तो इस प्रकार से हमें कलश धुल करके वापस रीयूज कर सकते हैं। इसे हम रख लेंगे, विसर्जित नहीं करना है। यदि आप मिट्टी का रखते हैं कलश तो आप उसे विसर्जित कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो ये माता की चुनरी है, इस माता की चुनरी को आप रख सकते हैं संभाल करके, आप पूजा आदि में रीयूज कर सकते हैं। और जो हमने कटोरी में अक्षत लिए हैं वो हम अपने अनाज भंडार में, जो हम भंडार अनाज रखते हैं, चावल आदि रखते हैं, उसमें रखना है मिला करके। यदि आप इस चावल को पूरे वर्ष तक संभाल कर रखते हैं और जब आप 5 किलो 10 किलो चावल लाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके मिला करके आप 1 वर्ष तक यूज कर सकते हैं। हमें ये चावल कहीं भी देना नहीं है। जो ये सुपारी से माता अन्नपूर्णा बनाई थी इन्हें हम वापिस रख लेंगे और ये अनाज को हम अपने अनाज भंडार में सुरक्षित रख लेंगे। आप चाहें तो इसे लाल कपड़े में बांध करके भी रख सकते हैं। इससे हमारा जो अनाज भंडार है घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमें ये अनाज अपने पास संभाल करके रखना है। तो ये हमें बाहर नहीं देना है, इस बात का आप ध्यान रखें। जितनी भी वस्तुएं हैं वो आप बाहर नहीं विसर्जित करेंगे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में ही विसर्जित करें। ये फूल पत्तियों का हम अच्छी प्रकार से हटा लेते हैं। तो ये जो मैं विधि बता रही हूँ, अन्नपूर्णा जयंती के अगले दिन इस प्रकार से चौकी हटाई जाती है। तो ये वस्त्र रूपी कलावा है, ये आप चाहें तो अपने घर में किसी को भी दे सकते हैं बांधने के लिए। कलाई में ये रक्षा सूत्र होता है, माता का आशीर्वाद होता है।
इस प्रकार से आप हटा लें। और ये जो फूल माला है आप इसे घर में ही विसर्जित कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे सुखा भी सकते हैं। मैं इसका बताऊंगी कि फूलों का हमें रीयूज़ कैसे करना होता है और इससे हमारी एनवायरनमेंट शुद्ध भी रहती है। तो इस प्रकार से जो ये फोटो है अन्नपूर्णा माता की, आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दे, जल का छींटा लगा करके शुद्ध करके। आप चाहें तो रसोई में भी अपने लगा सकते हैं। और यदि आप नॉनवेज वगैरह बनाते हैं तो ये फोटो आप सीधा मंदिर में ही स्थापित कर लें। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होती है, वंश में वृद्धि होती है। तो ये सारे पुष्प हम हटा लेंगे इस प्रकार से। और जो अक्षत रखे हैं वो आप चाहे तो अनाज भंडार में मिला सकते हैं और चाहे तो आप पक्षियों को डाल सकते हैं जिसका हमने आसन दिया था, अक्षत अर्पित किए थे। तो चाहे आप प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद जो ये आपने लाल वस्त्र लिया है इसे आप लपेट करके वापस रख ले, पूजा में रीयूज कर सकते हैं। चौकी पर छींटा लगा करके आप इसे दोबारा से पूजा में रीयूज कर सकते हैं। इस प्रकार से चौकी का विसर्जन किया जाता है। जो ये मैंने रंगोली बनाई है इसको आपने पहले जल गंगा जल से मिला करके हाथ से थोड़ा सा मल दे। इससे ये गेरू है, मैंने गेरू से रंगोली बनाई थी। आप चाहे तो कलर से बनाई है, आटे से बनाई है तो आप वो चींटियों को खिला दे। इस प्रकार से हमें मल करके साफ कर लेना है। यदि आप चावल के आटे से रंगोली से बनाते हैं तो आप वो चींटियों को खिला सकते हैं। रंगोली को आप कहीं भी गमले में आदि में दबा सकते हैं। तो देखिए मैंने गीला कपड़ा ले लिया था। इस प्रकार से हमें साफ कर लेना है और ये साफ हो जाएगा तो इस कपड़े को हमें इसे डायरेक्ट धोना नहीं है। आप बाल्टी में पानी लें और उसमें डिप करके इसे निचोड़ लें। उसका जो जल निकलेगा लाल गेरू वाला वो आप गमले आदि में डाल दें। ऐसा इसलिए करना है ताकि किसी पैरों आदि में ना आए। तो इस प्रकार से हमें चौकी का विसर्जन करना होता है अन्नपूर्णा माता का। तो चौकी इस प्रकार से हटाई जाती है। छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और देखिए गेरू लगा हुआ है, इसे हमें पानी में डिप करके निचोड़ करके हमें गमले में डाल देना है इस प्रकार से। तो ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य रूप से लिखें।